Hare Krishna everyone, how are you? I hope you are well and good. So today we are going to let's talk about 26 April to today journey. बेसिकली इन दिनों में मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत मतलब लाइफ के बारे में सोच रही थी बिकॉज अब न्यू फेज चालू हो रहा था, 10th ख़त्म हो गई थी और हमें कुछ अलग करना था। तो इसी के बारे में सोचते सोचते मैं आप लोगों को आगे की कहानी मेरी कंटिन्यूसली बताती हूँ। Let's go. उस स्टोरी को बताने के लिए पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। तो मैंने ये ईयरपोड्स प्लग्स मंगाए थे, ये बहुत हेल्पफुल रहे मुझे। इससे 30 to 40% जो बाहर का साउंड है वो क्लियर नहीं आता है, मतलब आता ही नहीं है बेसिकली, बट ज़्यादा शोर हो तो थोड़ा बहुत आता है, बाकी नहीं। तो अब मैं स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। 26 अप्रैल मेरे पेपर ख़त्म हो गए। शाम को मैं मेरे बैग पैक करके पुणे के लिए निकल गई। एक भी दिन वेस्ट नहीं किया, इनडायरेक्टली पुणे पहुंच गई 27 अप्रैल को। जाने के बाद 2 दिन मैंने ऐसे ही मैं टहलते रही, यहाँ उधर जाने का था, इधर जाने का था, सब मेरे मैनेज वगैरह किया। थर्ड डे यानी 29 अप्रैल को मैं गई विज़िट करने सेंटर्स को। दोनों भी सेंटर विज़िट किए। बेसिकली वो PW के थे, फिज़िक्स वाला। दोनों सेंटर में भी मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताया उन्हें 43 अराउंड ना, आई थिंक यस अराउंड 43,000। मॉम डैड हाँ बोले, सब कुछ हो गया था, लेकिन वहाँ से भी 1.5-2 किलोमीटर मेरा जो रूम था वो आने वाला था और मुझे अकेला रहना था बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो मुझे नहीं रखने वाले थे अकेले बिकॉज ना हड़पसर एरिया, यू नो ऑल, ओके। और अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आपको सोशल मीडिया पर बहुत मिल जाएगी, ओके। तो वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद मैं डायरेक्टली घर पे आ गई। थोड़ा बहुत सोचा कि क्या करना है, तो सेकंड थॉट मेरे दिमाग में आया कि हम यहाँ पे रूम लेके पढ़ाई करेंगे। मैं और मेरा भाई था। मेरा भाई बेसिकली वो तो इस्कॉन में रहता था, लेकिन वहाँ आसपास ही मैं रूम लेने वाली थी। बट वहाँ पे रहने के बाद भी मुझे मोबाइल पे पढ़ना था। इससे अच्छा घर पे पढ़ती, थोड़ी बहुत मम्मी को भी मदद हो जाए और मेरी पढ़ाई भी हो जाए, ऐसा मैंने सोचा। और ये था मेरा थर्ड शॉट, ओके। तो दोनों को भी सोचकर मैं अगले दिन इस्कॉन को गई, उनको बताया। बिल्कुल बिकॉज ना मैं सब कानों को बता के करती हूँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, ओके। तो वो अलग ही मतलब अलग ही सुकून रहता है, उसके बारे में छोड़ो, ओके। तो उसके बाद मैं घर पे निकल गई। एक दिन मैंने इस्कॉन और वो कातरज का जो एनिमल्स का राजीव गांधी पार्क जो था वो मैंने देखा। आप लोगों को ब्लॉग चाहिए तो वो भी डाल दिया है मैंने। तो उसके बाद मैंने 1-2 दिन वहाँ पे रही और सेकेंड या फिर 3 अप्रैल को मैं घर पे निकल गई। घर के आने के बाद 4th थॉट और 5th थॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज 4th थॉट ऐसा आया कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं खेत में रहूँगी, खेत में पढ़ाई करेंगे, खेत में सब कुछ। मैंने टेबल वहाँ पे लगाया, सब घर पे जो मतलब चीज़ें थी सब खेत में डाल दी और निकल गई। वहाँ पे गई, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। नो डाउट कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मस्त जो बर्ड्स वगैरह थे उनकी साउंड आती थी और मैं पढ़ती, कुछ भी टेंशन लेने का नहीं था। लेकिन क्या हुआ, शाम होती थी, शाम के बाद मैं घर पे आती थी और फिर मैं और मेरी मम्मी खेत में जाती थी, क्योंकि मैं शाम को वहाँ पे भी सोने वाली थी, ऐसा मेरा प्लान था। लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहा बिकॉज रात को बहुत डर लगता था। आई डोंट नो वाई, सब थे उधर लेकिन मैं नहीं रह पाई। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर पे ही कर लेंगे पढ़ाई। अब प्रॉब्लम ऐसा था कि जो मेरा स्टडी टेबल था वो कौन लाएगा अब घर पे, बिकॉज़ ना बहुत टेंशन होने वाली थी। तो किसी ने नहीं ला के दिया, मतलब मैंने नहीं बोला घर वालों को कि ये टेबल लाओ ऐसा वैसा। और जो मेरे बुक्स वगैरह थी वो मैं घर पे लेके आई। अब पढ़ना था घर पे और तो और डिस्ट्रैक्शंस को भी हटाना था। तो इन दोनों को मैनेज करते हुए मैंने ईयर प्लग्स ऑर्डर कर दिए और वो 200 रुपये में मुझे मिल गए, अराउंड 200 रुपये। तो ऑनलाइन पढ़ना था इसलिए मैंने NCERT बुलाई, ईयर प्लग्स बुलाए और न जाने कितने कितने चीज़ें बनाई, चार्ट्स लगाए, फिर पीरियोडिक टेबल, स्टडी टेबल वो फोल्डेबल, क्योंकि जो पहला वाला था वो मैंने भाई को दे दिया।
तो बहुत सी चीज़ें मंगाने के बाद भी ना मेरी डिस्ट्रैक्शन ना हो ही नहीं रही। मतलब मैं मेरे थॉट प्रोसेस को ना अच्छे से मतलब एक होता है ना कि हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारे जो थॉट है, पहले बोलती थी मैं कि पुणे में पढ़ूँगी, फिर क्लासेस जाऊँगी, ऑफलाइन करूँगी, उसके बाद फिर मैं खेत में आई, घर पे आई, जाती वहाँ, और फिर जो मैंने स्टार्टिंग में 10th में करती थी वही वैसा रूटीन चलते रहा। तो वाई इट इज़ हैपन आई डोंट नो, बट मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला कि आपके जो थॉट्स रहते हैं ना उन्हें हमें डेफिनेट यानी वेल डेफिनेट रखना चाहिए और इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। बिकॉज ना अगर थॉट्स डिपेंडेंट हो गए तो हमारी पूरी लाइफ तो डिपेंडेंट ही हो जाएगी भाई। तो ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा और ऐसा मतलब हुआ मेरे साथ। तो आप लोगों के जो डिसीजंस है वो अच्छी तरह से ले, यही मुझे बताना था इस स्टोरी से। और ये एक रियल लाइफ स्टोरी जो कि मेरे साथ हुई। और हाँ, आप लोगों को बताना रहेगा कि मैं अभी भी मंडे को ना शिव जी के मंदिर में गई। बेसिकली बस 5 मिनट ही बाकी थे पूजा चालू होने के लिए, और बस मैं तभी वहाँ पे गई थी। तो मुझे बहुत सुकून लगा कि क्या बात है कि मैं आई और पूजा हो गई, तो मतलब चालू हो गई ऐसा। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी। और मैंने मेरा इमोशंस को कंट्रोल करके वेरी मतलब पिछले जो दिन थे ना वो मेरे लिए बहुत हार्ड थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने खुद को ऐसा कंट्रोल करके समझा कर अब मैंने डिसीजन लिया है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूँगी। देखते हैं। और मैं जेईई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, तो ऐसा कुछ चल रहा है। अब से मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड गाइस प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड। आई नो कि आप लोगों को भी बहुत टेंशन होगी कि पहले व्लॉग से अलग थे, अब जो व्लॉग आते हैं वो वेरी डिफरेंट है। तो थोड़ा बहुत मैं मैनेज करती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं अच्छे व्लॉग्स डालना चालू कर दूँगी। मतलब ऐसे नहीं आएंगे, वेल डिफरेंट आएंगे। ओके, तो इसको करते साइड, और मैं आज के दिन के लिए बात करती हूँ। तो मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, उसके बाद खेत में गई बिकॉज मुझे बुक्स लानी थी। बुक्स लाने के बाद मैं घर पे आई की, और उसके बाद नहा के पूजा वगैरह करके मैं पढ़ाई की। अब आता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैंने मेरे टारगेट्स लिखे, उसके बाद मैंने ये जो मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो वो खाया, और उसके बाद स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। कल मैंने पीडब्ल्यू के बुक्स ऑर्डर किए थे, वो भी आ गई थी अर्जुना बैच के लिए। और वो जो नोटबुक्स थी वो भी बुलाई, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मुझे वो नोटबुक मिल गई है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करना स्टार्ट किया। स्टडी में देखा मैंने कि मुझे नोटबुक्स बनाने थे, मतलब बनाने थे तो डीपीपी के लिए कौन से नोटबुक, फिर नोट्स के लिए कौन से नोटबुक, कैसे। तो उसको बनाने के बाद मैंने स्टेशनरी वगैरह अच्छे से लगाया, मेरा जो टेबल था वो क्लीन किया। अभी तो टेबल पे नहीं पढ़ूँगी, बेड है, बेड पे ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैंने बेड को टेबल जैसे बना लिया है। सो गाइज आई वांट टू टेल यू कि लाइफ में कभी कभार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हमें गिरना नहीं है, कभी भी अप के साथ ही चलना है। मतलब गुड थॉट के साथ ही चलना है, पॉजिटिव सोचना है। बिकॉज रोने से तो कुछ नहीं होगा, और निगेटिव थॉट लेके भी कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड के साथ ही चलना है आप लोगों को। तो अब मैं पढ़ाई करूँगी, आप लोगों को बने रहना है ब्लॉग के अंत तक। थैंक यू। आफ्टरनून में मुझे कुछ वर्क था, इसलिए मैं बैंक में चली गई। उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो घर पे आने के बाद मैंने क्लास किया, ये मेरी पूजा थी, और ऐसा कुछ मेरा दिन वहाँ पे गया। और शाम को मैं रात को डिनर करने के बाद मैं वॉकिंग के लिए चली गई थी। सो दैट्स फॉल आउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। हरे कृष्णा, राधे राधे।